कांग्रेस में अलग अलग तरह के नेता हैं, अलग अलग तरह सरकार बनाई जाती है, लेकिन सरकार बनने के बाद सनातन पर हमला किया जा रहा है। आइए जरा आपको पूरा एक्सप्रेस खबर का मैं बता देता हूं। सनातन धर्म पहले तो ये जानने की अनादिकाल से इसे मिटाने की कितनी ही कोशिश की गई, लेकिन ये शाश्वत है। सनातन धर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन आज भी सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है दर्शकों, और ये कोशिश की जा रही है इंडी अलायंस में शामिल पार्टियों की तरफ से। इसमें पहले नंबर पर है लिस्ट में कांग्रेस पार्टी, जिसका समय समय पर सनातन विरोधी चेहरा सामने आता रहा है। कभी मध्य प्रदेश में, कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी कोई दूसरे राज्य में ऐसे बयान दिए जाते हैं जो हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ है। हिंदू और हिंदुत्व से इन नेताओं को चिढ़ है और वो लगातार दिखती है दर्शकों। एक बार फिर कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया दर्शकों, ये फिर सामने आ गया। लेकिन दर्शकों एक बड़ी बात, जो सनातन विरोधी चेहरा सामने आया है वो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे ये आपको बरगलाते हैं और फिर विरोध करते हैं। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। प्रभु श्री राम का विरोध करने वालों को अब भगवान हनुमान से भी दिक्कत होने लगी है। भगवान तो भगवान, उनसे जुड़े चिन्हों और चीजों को लेकर भी विरोध दिखाई देने लगा है। श्री राम का धनुष, हनुमान जी की गदा, ये विरोध कर्नाटक के कोप्पल में दिखाई दिया है, जहां कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने सड़कों पर लगे भगवान राम के धनुष, भगवान हनुमान जी की गदा और भगवान वेंकटेश्वर के प्रतीकों को हटाने का फरमान जारी कर दिया। ये सारे चिन्ह सड़कों की लैंप पोस्ट पर लगे हुए थे। इस फरमान के पीछे एसडीपीआई की शिकायत। इन लैंप पोस्टों को लेकर एसडीपीआई ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बिना किसी भावना का ध्यान रखते हुए सीधे इन्हें हटाने का आदेश दे दिया। ಅದು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗೇನು ಲೋಗೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಲೋಗೋ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪೌರಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. कर्नाटक के गंगावती तालुक में अंजनाद्री पहाड़ी है, जिसे बजरंगबली का जन्म स्थान माना गया है। इस कारण यहाँ इस तरह के लैंप लगाए गए थे, लेकिन इस आदेश ने पूरी कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा सबके सामने ला दिया है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए इस तरह के काम पहले भी होते आए हैं और अब भी बदस्तूर जारी है। देख लिया दर्शकों, लेकिन इतना भर नहीं है। कैसे अलग अलग तरह से साजिश की जा रही है सुन लीजिए। रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ कर दिया था। मांड्या जिले में हनुमान ध्वज स्तंभ पर फहराया गया, जिला प्रशासन ने हनुमान ध्वज को उतरवा दिया। बेंगलुरु में दुकान में आपको याद होगा हनुमान चालीसा बजाने पर रोका गया, उस शख्स के साथ मारपीट की गई। हनुमान चालीसा बजाने पर युवक पर हमला कर दिया गया। कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स वसूलने का भी ये बिल ले आए थे। सिद्धारमैया सरकार जिस तरह की तुष्टीकरण कर रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी हमला बोल रही है। सुनवाता हूं आपको क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय संस्कृति के चिन्ह वाले कुछ लैंप पोस्ट लगाए गए, बो एंड एरो वाले, गदा वाले, तीर कमान वाले, तो उसको उतारने का काम कर दिया गया। गदा और तीर कमान से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा। ये वही एसडीपीआई है जो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है, इनके रहने से सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ रहा और कांग्रेस पार्टी भी जी हुजूर करके ये सारी चीजें करने लग जाती। तुष्टीकरण की राजनीति में कितना नीचे गिरते जा रही है कांग्रेस। भाई आपको राम से, हनुमान से, गदा से और धनुष बाण से इतनी ज्यादा जो है नफरत क्यों है? मोहब्बत के दुकानदारों को हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों से नफरत क्यों है? संविधान की प्रति के प्रथम पृष्ठ पर वहां जो है श्री राम दरबार की भव्य चित्र प्रकाशित किया गया था। तो श्री राम दरबार को भी क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और समग्र संविधान सभा, जिसमें राहुल गांधी के पूर्वज जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे, क्या वो सब सांप्रदायिक थे?
लेकिन दर्शकों, ये तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। ये तुष्टीकरण क्यों किया जा रहा है, इसका भी कारण बता देता हूं, और पहले के तुष्टीकरण भी बता देता हूं। ये कांग्रेस का चरित्र है। वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान कर दिया, लेकिन सनातन से दिक्कत है। ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया, लेकिन सनातन से दिक्कत है। अन्य धार्मिक स्थलों के लिए महज 20 करोड़ का प्रावधान। बजट में मंगलौर में हज हाउस बनाने का ऐलान किया। 10 करोड़ की लागत वाला हज हाउस बनाने का ऐलान कर दिया जाता है। 100 मौलाना आजाद स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। लेकिन आप सब कुछ करिए, लेकिन एक धर्म के लिए आखिर ये क्यों किया जा रहा है, इस सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या कांग्रेस हिंदू और सनातन के खिलाफ है? दर्शकों, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். Any religion that does not promote equality is not a religion according to me. ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। नेता बदल जाएंगे, पार्टी बदल जाएगी, लेकिन बयान एक जैसे ही होंगे। हर पार्टी के हर नेता के बयान में सिर्फ सनातन के खिलाफ और हिंदुत्व विरोधी बोल ही दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। आखिर इतनी नफरत ये लाते कहां से, और क्यों बार बार सनातन धर्म का अपमान ही किया जाता है? इन सनातन विरोधियों को बाकी मजहब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना लेते हैं, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जब चुनाव में वोटों की बात आती है तो मंदिर मंदिर माथा टेकते नहीं थकते, सनातनी होने का ढोंग दिखाने लगते हैं। पहले हिंदुओं को सनातनी चेहरा दिखाकर वोट हासिल करते हैं, और जब चुनाव में जीत मिल जाती है तो तुष्टीकरण वाली अपनी राजनीति शुरू कर देते हैं। यही है इंडिया अलायंस का असली चेहरा, जो समय समय पर सबके सामने आता रहता है। दर्शकों, हमारी अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, और वो खबर है स्पेशल 26 की। स्पेशल 26 एक फिल्म आई थी, आप सभी को याद होगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज हम इसकी बात कर रहे हैं? आइए जरा इसका पूरा एक्सप्लेन किया है हम लोग। इन दिनों सीबीआई, ईडी और इन जैसी एजेंसियों की रेड डालने को लेकर सियासत होती रहती है, बयानबाजी होती रहती है। हर कोई सोच रहा है कि अगला नंबर किसका होगा। ये तो सियासत की बात होगी, लेकिन मैं आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। दर्शकों, अगर आप भी बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, कारोबार करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।